हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंधी और तूफान के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ साइंस को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं आंधी और तूफान के बारे में। आंधी और तूफान क्यों आते हैं? आंधी और तूफान वायुमंडल में होने वाले उन परिवर्तनों को कहते हैं जिनमें हवा सामान्य वेग से न चलकर तेज गति से चलने लगती है। सभी आंधी और तूफान एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जिनसे धरती का थोड़ा सा ही क्षेत्र प्रभावित हो पाता है और कुछ इतने विशाल होते हैं जो हजारों किलोमीटर तक प्रभाव डालते हैं। जब हवा तेजी से चलती है तो उसे आमतौर पर आंधी कहा जाता है। यदि इस आंधी में धूल की मात्रा बहुत अधिक होती है तो इसे धूल भरी आंधी कहते हैं। गर्मियों में जो आंधियां आती है मुख्य रूप से तापमान के बढ़ने के कारण वायु का दबाव कम होने से आती है। किसी क्षेत्र में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे वायु का दबाव कम हो जाता है। इस वायु के दबाव को संतुलित करने के लिए ठंडे स्थानों से अधिक दबाव वाली हवा तेजी से गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। इसके साथ धूल भी उड़ती है। यही तेजी से चलने वाली हवा धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। सबसे भयंकर तूफान वे होते हैं जिनमें हवा गोल घेरे में तेजी से घूमती है। इस प्रकार के तूफानों को बवंडर अर्थात टोर्नेडो, चक्रवात, साइक्लोन तथा हरिकन कहते हैं। टोर्नेडो द्वारा कम क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसमें वायु का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाता है। जब किसी थोड़े से क्षेत्र में तापमान बहुत बढ़ जाता है तो वायु का दबाव एकदम से गिर जाता है। वायु के दबाव को संतुलित करने के लिए इस क्षेत्र के केंद्र की ओर हवा तेजी से बढ़ती है। तेज गति के कारण उस क्षेत्र में हवा की गति चक्करदार हो जाती है। इस प्रकार गर्म हवा तेजी से ऊपर उठने लगती है, जिससे वह कीप के आकार के बादल जैसा रूप ले लेती है। इसे ही टोर्नेडो कहते हैं। इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी भी इमारत के पास से गुजरता है तो वह इमारत अपने अंदर के वायु के दबाव के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। हरिकेन आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ये 160 से 640 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र को घेर लेती है और हवा 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। हरिकेन के बीच से 5 से 15 मील के हिस्से में बिल्कुल शांति रहती है। इस हिस्से को तूफान की आंख कहा जाता है। जब वह हिस्सा किस क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां की हवा एकदम शांत हो जाती है। इससे कभी कभी लोग समझने लगते हैं कि तूफान रुक गया है, लेकिन जैसे ही यह हिस्सा उस क्षेत्र से हटता है हवा फौरन भीषण गति से बहना शुरू कर देती है। हरिकेन क्योंकि गोल चक्कर में घूमने वाला तूफान है, इसलिए इसमें हवा भी काफ़ी रफ्तार में गोलाई में ही घूमती है। ईस्ट इंडीज व चीन सागर के आसपास इनको टाइफन कहा जाता है। साइक्लोन भी एक भीषण किस्म का तूफान होता है। यह तूफान भी बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। इसमें हवा बहुत कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ दौड़ती है और इसी से विनाश होता है। 13 से 14 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान में आए भीषण तूफान से 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो? अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।